प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने गृह राज्य गुजरात में 3 प्रमुख परियोजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया। इसमें गिरनार में रोपवे परियोजना भी शामिल है। बता दें कि इस रोपवे के शुरू होने से गिरनार पर्वत के ऊपर बने मंदिर के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को हजारों सीढ़ियां चढ़ने से राहत मिलेगी। गिरनार की चोटी पर स्थित भगवान दत्तात्रेय के दर्शन के लिए 10,000 से अधिक सीढ़ियां चढ़कर जाना पड़ता था। इस रोपवे के जरिए तीर्थयात्रियों और बुजुर्गों को सीधे चोटी तक पहुंचने में आसानी रहेगी। इस रोपवे के शुरू होने के बाद महज 7 मिनट में इस सफर को तय किया जा सकेगा। साथ ही इस रोपवे में 24 ट्रॉलियां लगाई जाएंगी। एक ट्रॉली में 8 लोग बैठेंगे। इस तरह एक फेरे में 192 यात्री ऊपर जा पाएंगे। इसमें 6 नंबर का टावर सबसे ऊंचा करीब 67 मीटर है, जो कि गिरनार की 1000वीं सीढ़ी के पास स्थित है। रोपवे की शुरुआत होने पर जूनागढ़ का गिरनार रोपवे पर्यटन के क्षेत्र में आकर्षण का केंद्र भी बन जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के किसानों के लिए किसान सूर्योदय योजना और अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में UN मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर के साथ पीडियाट्रिक हार्ट हॉस्पिटल और टेली कार्डियोलॉजी के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन का उद्घाटन भी किया। नवरात्रि के इस पावन पर्व में मां अंबे के आशीर्वाद से आज गुजरात के विकास से जुड़े 3 अहम प्रोजेक्ट्स की शुरुआत हो रही है। आज किसान सूर्योदय योजना, गिरनार रोपवे और देश के बड़े और आधुनिक कार्डियक हॉस्पिटल गुजरात को मिल रहे हैं। ये तीनों एक प्रकार से गुजरात की शक्ति, भक्ति और स्वास्थ्य के प्रतीक है। इन सभी के लिए गुजरात के लोगों की बहुत बहुत बधाई देता हूं मैं। भाइयों और बहनों, गुजरात हमेशा से असाधारण सामर्थ्य वाले लोगों की भूमि रही है। पूज्य बापू और सरदार पटेल से लेकर गुजरात के अनेक सपूतों ने देश को सामाजिक और आर्थिक नेतृत्व दिया है। मुझे खुशी है कि किसान सूर्योदय योजना के माध्यम से गुजरात फिर एक नई पहल के साथ सामने आया है। सुजलाम सुफलाम और सौनी योजना के बाद अब सूर्योदय योजना गुजरात के किसानों के लिए मील का पत्थर साबित होगी। किसान सूर्योदय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता गुजरात के किसानों की आवश्यकता को दी गई है। बिजली के क्षेत्र में बरसों से गुजरात में जो काम हो रहे थे, वो इस योजना का बहुत बड़ा आधार बने हैं। एक समय था जब गुजरात में बिजली की बहुत किल्लत रहती थी। 24 घंटे बिजली देना बहुत बड़ी चुनौती थी। बच्चों की पढ़ाई हो, किसानों के लिए सिंचाई हो, उद्योगों के लिए कमाई हो, ये सब कुछ इस एक कारण से बहुत प्रभावित होता था। ऐसे में बिजली के उत्पादन से लेकर ट्रांसमिशन तक हर प्रकार की कैपेसिटी तैयार करने के लिए मिशन मोड पर काम किया गया। गुजरात देश का पहला राज्य था जिसने सौर ऊर्जा के लिए 1 दशक पहले ही व्यापक नीति बनाई थी। जब साल 2010 में पाटन में सोलार पावर प्लांट का उद्घाटन हुआ था, तब किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि एक दिन भारत दुनिया को 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड उसका रास्ता दिखाएगा। आज तो भारत सोलर पावर के उत्पादन और उपयोग दोनों के मामले में
दुनिया के अग्रणी देशों में है। बीते 6 सालों में देश सौर ऊर्जा के उत्पादन के मामले में दुनिया में 5वें नंबर पर पहुंच चुका है और तेजी से आगे बढ़ रहा है। भाइयों और बहनों, जो गांवों से नहीं जुड़े हैं, खेती से नहीं जुड़े हैं, उनमें से बहुत कम को ही पता होगा कि किसानों को सिंचाई के लिए ज्यादातर रात में ही बिजली मिलती है। ऐसे में खेत में सिंचाई के समय किसानों को रात भर जागना पड़ता है। जूनागढ़ और गिर सोमनाथ जैसे इलाकों में जहां से किसान सूर्योदय योजना शुरू हो रही है, वहां तो वाइल्ड लाइफ, जंगली जानवरों का भी बहुत ज्यादा खतरा रहता है।